नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। 2011 से लेकर के 2024 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी डेली। अगर ऐसे ही वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके सीटेट में 120 प्लस नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स, अपर प्राइमरी में आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मिला दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा। ऑप्शन ए साधारण नमक, ऑप्शन बी ग्लूकोज का घोल, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा का घोल, ऑप्शन डी नींबू का रस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बेकिंग सोडा का घोल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी बेकिंग सोडा के घोल को उसने लिखा हुआ था घोल से। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए जो पिन किया गया है लिंक, उससे आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहेगी सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, डिस्कशन क्या दिया हुआ है। बेकिंग सोडा के घोल से कागज पर लिखने पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस कागज पर चुकंदर का रस मल देने से उस पर लिखा हुआ शब्द लाल रंग में दिखाई देने लगेगा। अतः अदिति ने संदेश लिखने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं। सही उत्तर का मिलान करिए। सोडियम धातु एक कांच की शीशी बी में दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ? फास्फोरस। सेकेंड दिया हुआ एक प्लास्टिक की शीशी में। और सोडियम सी क्या दिया हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं जल में। और पारा क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? केरोसिन के सामने मिट्टी का तेल दिया हुआ फ्रेंड्स, पारा के सामने। अब ऑप्शन ए क्या दिया हुआ? ए का थर्ड, बी का सेकेंड और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। बी क्या दिया हुआ है? ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड फोर्थ और सी का थर्ड, सी का सेकेंड और बी का थर्ड। और बी का क्या? डी क्या दिया हुआ? ऑप्शन डी, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए का फोर्थ केरोसिन में मिलाएंगे, ए का फोर्थ, बी का थर्ड मतलब जल में, और सी का सेकेंड मतलब प्लास्टिक में, और डी का फर्स्ट, पारा जो है सेकेंड फर्स्ट में हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि सोडियम धातु जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आग लग जाती है। फास्फोरस जो होता है जल में रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं एक प्लास्टिक की शीशी में रखी जाती हैं और पारा को एक कांच की शीशी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित उपयोगों के आधार पर बहुलकों की पहचान करिए। बहुलक ए क्या दिया हुआ है और उपयोग क्या दिया हुआ है? नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भारावान सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। बी क्या दिया हुआ है? विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। और सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कि विद्युत उपकरण निर्माण में प्रयुक्त होता है, उपकरण निर्माण में। डी क्या दिया हुआ? बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ए जो है पॉलीस्टीरीन है, बी पीवीसी है, सी वेकेलाइट और डी पॉलिस्टर। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ए पॉलिस्टर है, बी वेकेलाइट है,
सी फॉर्मिका है और डी पॉलिस्टर है। ऑप्शन सी क्या देगा फ्रेंड्स, ए पॉलीथीन और ऑप्शन बी मेलेमाइन, सी बेकेलाइट, डी पीवीसी। ऑप्शन डी क्या देगा फ्रेंड्स, ए पॉलीस्टीरीन, बी पीवीसी और सी वेकेलाइट और डी मेलेमाइन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए जो है क्या पॉलीस्टीरीन है, बी पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी वेकेलाइट है और डी क्या है पॉलिस्टर है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, बहुलक और उपयोग। ए पॉलीस्टीरीन नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भारवान सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। और बी पीवीसी है मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड है, विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। सी बेकेलाइट है, विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है। और डी पॉलिस्टर है, बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स पॉलीस्टीरीन क्या है, इससे बनाने के लिए स्टीरीन नामक मोनोमर को गर्म किया जाता है। पीवीसी क्या होता है, पीवीसी को विनाइल क्लोराइड मोनोमर से बनाया जाता है। और वेकेलाइट क्या होता है, तो यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह HCl JDnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करके बनाया जाता है। पॉलिस्टर क्या होता है, तो यह पॉलीथीन ग्लाइकॉल टेराथलेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। ऑप्शन ए ताप सुनम्य बराबर साँचों में ढाले जा सकते हैं, बारंबार साँचों में ढाल सकते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है। ऑप्शन डी पॉलीथीन और पीवीसी उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ताप सुनम्य बराबर बारंबार साँचों में ढाले जा सकते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स, मीन्स प्लास्टिक को बार बार साँचों में ढाले जा सकते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इससे यह गुण सदैव मौजूद रहता है चाहे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। उदाहरण पॉलीस्टीरीन्स, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन इत्यादि। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या फ्रेंड्स, यह गर्म करते समय मुलायम हो जाता है परंतु ताप बढ़ने पर ठोस कठोर एवं दृढ़ हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलेमाइन। अतः उपरोक्त से प्लास्टिक की ताप सुनम्य बारंबार साँचों में ढाले जा सकते हैं, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए कैल्शियम होगा। नेक्स्ट इसी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तथा इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23। क्या है ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सोडियम और फास्फोरस दोनों को केरोसिन में संचित रखा जाता है। ऑप्शन बी सोडियम और फास्फोरस दोनों को जल में संचित रखा जाता है। ऑप्शन सी सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। और ऑप्शन डी सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को वायु में संचित रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं कि सही कथन सोडियम को
केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु वायु से क्रिया करके ज्वलनशील हो जाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में संचित रखा जाता है। फास्फोरस का ज्वलनांक बहुत कम 34 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बहुत क्रियाशील तत्व हैं जो वायु में जल करके अपना ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? ऑप्शन ए वायु, जल, लकड़ी। ऑप्शन बी लकड़ी, नमक, रेत। ऑप्शन सी नमक, रेत, जल। ऑप्शन डी लकड़ी, वायु, रेत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लकड़ी, वायु, रेत होगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात को मिलने पर मिश्रण बनता है, लेकिन दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने पर यौगिक बनता है। अतः दिए गए शब्द समूह में लकड़ी, वायु तथा रेत मिश्रण का समूह है। जैसे लकड़ी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्वों का मिश्रण है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है तथा रेत एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। नोट, जल एक यौगिक है और नमक एक यौगिक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न की पहचान करिए। फर्स्ट, एक अधात्विक स्नेहक। सेकेंड, एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करता है। थर्ड, एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संगठक है। फोर्थ, एक धातु जो पटाखे में प्रयुक्त होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्रमशः हैं। ऑप्शन ए फास्फोरस, जिंक, सोडियम, सल्फर। ऑप्शन बी कार्बन, कापर, सोडियम, फास्फोरस। ऑप्शन सी कार्बन, कापर, कैल्शियम, सल्फर। और ऑप्शन डी फास्फोरस, कापर, कैल्शियम, सल्फर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फास्फोरस, जिंक, सोडियम, सल्फर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ए फास्फोरस एक अधात्विक स्नेहक है। बी जिंक एक धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। यह जिंक तथा पानी दोनों के तापमान पर निर्भर करता है। सामान्य परिस्थितियों में जस्ता पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, जबकि जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए गर्म जेडियन भाप के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है। जेडियन प्लस H2O, जेडेनो प्लस H2 गैस बन जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सोडियम एक धातु है जो बेकिंग पाउडर का संगठक है। बेकिंग पाउडर मीठा सोडा, खाने का सोडा NaHCO3 है। और डी सल्फर एक अधातु है जो पटाखे में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी मैग्नीशियम होगा। आइए नेक्स्ट इससे डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि Mg बराबर X, मैग्नीशियम X के बराबर होगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है जिसका अबिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। धात्विक ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम वायु में जलता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ संयोजित हो जाते हैं। 2Mg प्लस O2 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड विलयन बनाने के लिए पानी में विघटित हो जाता है। MgO प्लस H2O MgOH का ट्वाइस।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो इसके क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27, एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? ऑप्शन ए, यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन बी, यह खाद्य सामग्री के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन सी, यह बहुत आघातवर्ध है। ऑप्शन डी, यह लाभकारी मिश्रित धातु बनाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह बहुत आघातवर्ध है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम आघातवर्धनीय है, जिस कारण इसे खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए फॉयल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न का मिलान करिए। ए क्या दिया हुआ है, एक धातु जो 2 रूपों में पाई जाती है, इसके सामने क्लोरीन दिया हुआ है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, इसके सामने जिंक दिया हुआ है। सी, एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है, इसके सामने कार्बन दिया हुआ है। और डी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है, इसके सामने ब्रोमीन दिया हुआ है। और एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, इसके सामने कॉपर दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ और ई का पाँचवा। ऑप्शन बी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फिफ्थ और डी का फर्स्ट और ई का सेकेंड। ऑप्शन सी, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और सी का सेकेंड और डी का थर्ड और ई का फिफ्थ। ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ और डी का फर्स्ट और ई का सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का फर्स्ट और ई का सेकेंड। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन को देखे रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, एक अधातु जो 2 रूपों में पाई जाती है, तो कार्बन। बी, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, तो उसे ब्रोमीन कहते हैं। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है, उसे कॉपर बोलते हैं। एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है, उसे क्लोरीन बोलते हैं। ई क्या दिया हुआ, एक अधातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, उसे जिंक बोलते हैं। कार्बन एक अधातु है जिसके 3 अपरूप होते हैं, जो इस प्रकार है, हीरा, ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन। ब्रोमीन का वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से ब्रोमीन एक तत्व है। ब्रोमीन सामान्य तापमान या कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन एक गैस है, इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से क्लोरीन एक तत्व है। क्लोरीन पानी में घुल जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा हाइपोक्लोरस एसिड का निर्माण करती है, जिससे यह जल को रोगाणु मुक्त करने में सहायक होती है और विद्युत लेपन में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली धातुओं में जिंक, कॉपर, टिन, क्रोमियम, सोना, निकल, सिल्वर, पैलेडियम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है ध्यान देखिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा में निम्न प्रेक्षण नोट किए हैं। चमकदार रोशनी के साथ जलती है और सलेटी काली राख बच जाती है। वाई क्या है, कुंचित होकर के जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। जेड क्या है, जलने पर पिघल जाता है। एक्स, वाई, जेड क्रमशः हो सकते हैं। ऑप्शन ए, सूत, नायलॉन, ऊन। ऑप्शन बी, जूट, ऊन, रेयान। और ऑप्शन सी रेशम, डेनिम, नायलॉन। और ऑप्शन डी, ऊन, रेशम और रेयान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जूट, ऊन, रेयान। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा
चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी राखी। फ्रेंड्स, मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा चमकदार रोशनी के साथ जलता है। क्या मिला है अंतरा को? चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बच जाती है तो जूट को जलाने पर होता है, और कुंचित होकर के जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है तो ऊन को जलाने पर होता है। जलने पर पिघल जाता है तो रेयान जलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलीनों से विस्थापित कर सकती है, मीन्स डिस्प्लेस्ड कर देती है। तो ऑप्शन ए कापर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी जिंक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जिंक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी जिंक होगा। आइए नेक्स्ट से डिस्क्रिप्शन को कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि जिंक सभी धातुओं जैसे चांदी, लोहा, तांबा को उनके नमक के घोल से विस्थापित कर सकती है, क्योंकि यह दी गई धातुओं में से सबसे अधिक प्रक्रियाशील होते हैं। यह विद्युत रासायनिक श्रृंखला में इन सभी के ऊपर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी कापर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सोडियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सोडियम होगा। सोडियम को किससे डिनोट करते हैं? तो Na से डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट से डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में सल्फर अधातु है एवं अन्य सभी धातुएं हैं। एस सल्फर प्लस O2 SO2 होगा। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं जबकि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सल्फर एक अधातु नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। यह अधात्विक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उपयुक्त विकल्प में सल्फर एक नॉन मेटल है जो O2 के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 कि नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर विलयन को लाल कर देता है? ऑप्शन ए कापर ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। SO2 जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर डालने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन सैक से निष्कासित किया जाता है। जल में इसका रंग नील सोड होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब यह क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के साथ के रूप में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए फास्फोरस और सोडियम, ऑप्शन बी फास्फोरस और सल्फर, ऑप्शन सी सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन डी सल्फर और पोटेशियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सोडियम और पोटेशियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी सोडियम और पोटेशियम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। सोडियम और पोटेशियम धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करते हैं और अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल से संचित किया जाता है। अतः प्रश्नानुसार एक्स और वाई क्रमशः
सोडियम और पोटेशियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। ऑप्शन ए कपूर मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कपूर कोयला, ऑप्शन सी कोयला मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल चारकोल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कपूर मैग्नीशियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए कपूर और मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। कपूर और मैग्नीशियम ज्वाला के साथ दहन करते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। वे पदार्थ मैग्नीशियम, कास्ट कोयला और कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? ऑप्शन ए पारा, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, पारा, तांबा, लोहा, ऑप्शन सी पारा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, ऑप्शन डी तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, पारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पारा। क्या होगा फ्रेंड्स? पारा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा जो बढ़ता हुआ क्रम दिखा रहा है पिघलना। सबसे पहले तो पारा जो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए यही वाला राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त में से पारा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता हुआ क्रम है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। लोहा का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है और तांबा का मेल्टिंग पॉइंट 1048 डिग्री सेल्सियस 1084 डिग्री सेल्सियस है और एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेल्सियस है और पारा का जो है कमरे के तापमान पर, सामान्य तापमान पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36। एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। एक्स क्या हो सकती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स धातु बोला है तो राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। मरकरी है जो धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है और अगर नॉन मेटल बोलता तो ब्रोमीन हो जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, मरकरी। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जाता है और इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मरकरी के छोड़ करके सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, किंतु मरकरी कमरे के ताप पर अवस्था में द्रव अवस्था में होती है, अतः एक्स मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण को समुच्चय को निरूपित करता है? ऑप्शन ए वायु, चीनी, दूध, CO2 समुद्र का पानी, ऑप्शन बी वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, ऑप्शन सी CO2 वायु, मृदा, समुद्र का पानी और ऑप्शन डी दूध, समुद्र का पानी, साबुन का झाग, चीनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। राइट ऑप्शन बी होगा जो मिश्रणों को निरूपित कर रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करते हैं, जबकि चीनी और CO2 यौगिक को प्रदर्शित करते हैं। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों, वाष्प, कणों आदि का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है। साबुन का झाग कोलाइडी विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। और मृदा क्या है फ्रेंड्स? मृदा एवं उनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों आदि का मिश्रण है। और समुद्र क्या है फ्रेंड्स? समुद्र का पानी विभिन्न प्रकार के लवणों का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स
नमस्कार, गुड नाइट।